गं गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण 53वां सर्ग। कामधेनु की सहायता से उत्तम अन्नपान द्वारा सेना से तृप्त हुए विश्वामित्र को वशिष्ठ से उसके कामधेनु को मांगना और उसको देने से स्वीकार करना। शत्रुसूदन महर्षि वशिष्ठ के ऐसा कहने पर चितकमने रंग ने कामधेनु ने जिसकी जैसी इच्छा थी उसके लिए वैसे ही सामग्री जुटा दी। ईख, मधु, लावा, मेरे, श्रेष्ठ आसन, पानक रस आदि नाना प्रकार के बहुमूल्य भक्ष्य पदार्थ प्रस्तुत कर गए। गरम गरम भात के पर्वत के सदृश ढेर लग गए। मिष्टान, खीर और दाल भी तैयार हो गई। दूध, दही और घी की तो नहरें बह चली। भांति भांति के सुस्वादु रस, खांडो तथा नाना प्रकार के भोजनों से भरी हुई चांदी के सहस्रों थालियाँ सज गए। श्री राम महर्षि वशिष्ठ ने विश्वामित्र की सारी सेना के साथ उन लोगों को भली भांति तृप्त किया। तब सेना में बहुत से हष्टपुष्ट सैनिक थे। उन सबको वह दिव्य भोजन पाकर बड़ा संतोष हुआ। राजर्षि विश्वामित्र भी उसमें अंतःपुर के रानियों, ब्राह्मणों और पुरोहितों के साथ बड़े हष्टपुष्ट हो गए थे। अमात्य, मंत्री अभृतों से पूजित हो बहुत प्रसन्न हुए। अब वशिष्ठ जी से इस प्रकार बोले, ब्राह्मण, आप स्वयं मेरे पूजनीय हैं, तो भी आपने मेरा पूजन किया, भली भांति स्वागत सत्कार किया, बातचीत करने में कुशल महर्षि। अब मैं एक बात कहता हूँ, सुनिए। भगवान, आप मुझसे 1 लाख गौवें लेकर यह चितकबरी गाय मुझे दे दीजिए, क्योंकि यह गौ रत्न रूप है और रत्न लेने का अधिकारी राजा होता है। ब्राह्मण, मेरे इस कथन पर ध्यान देकर मुझे यह सबला गौ दे दीजिए, क्योंकि यह धर्मतः मेरी ही वस्तु है। विश्वामित्र के ऐसा कहने पर धर्मात्मा मुनिवर भगवान वशिष्ठ को राजा को उत्तर देते हुए बोले, शत्रुओं को दमन करने वाला नरेश्वर, मैं 1 लाख या 100 करोड़ अथवा चांदी के लेकर भी आपके बदले में, ढेर लेकर भी इस बदले में सबला गौ को नहीं दूंगा। यह मेरे पास से अलग होने योग्य नहीं है। जैसे मनुष्य पुरुष की अच्छी कीर्ति कभी उसके साथ अलग नहीं रह सकती, उसी प्रकार यह सदा मेरे साथ संबंध रखने वाली सबला गौ मुझसे पृथक नहीं रह सकती। मेरा हव्य, कव्य और जीवन निर्वाह इसी पर निर्भर है। मेरे अग्निहोत्र, बलि, होम, स्वाहा, वष्टकार और भांति भांति की विद्या इस कामधेनु के ही अधीन है। राजन, मेरा ये सब कुछ इसी गौ के अधीन है, इसमें संचय नहीं है। मैं सच कहता हूँ, ये गौ ही मेरा सर्वस्व है और यही मुझे सब प्रकार से संतुष्ट करने वाली है। राजन, बहुत से ऐसे कारण हैं जिससे बाध्य होकर मैं यह सबला गौ आपको नहीं दे सकता। वशिष्ठ के ऐसा कहने पर बोलने में कुशल विश्वामित्र अत्यंत क्रोधपूर्वक इस प्रकार बोले, मुनि, मैं आपको 14,000 हाथी दे रहा हूँ, जिसमें कसने वाले रस्से, गले के आभूषण और अंकुश भी सोने के बने होंगे और सबके वे हाथी विभूषित होंगे। उत्तम व्रत का पालन करने वाले, इसके सिवा मैं 800 स्वर्णमय रथ प्रदान करूँगा, जिसके शोभा के लिए सोना के घुंघरू लगे रहेंगे और एक रथ में 4-4 सफ़ेद रंग के घोड़े जुते हुए होंगे तथा अच्छी जाति के तथा उत्तम देश में उत्पन्न महातेजस्वी 11,000 घोड़े की भी आपकी सेवा में अर्पित करूँगा। इतना ही नहीं, नाना प्रकार की रंग वाली नई अवस्था की 1 करोड़ गौवें भी दे दूँगा, परंतु ये सबला गौ मुझे दे दीजिए। द्विज श्रेष्ठ, इसके अतिरिक्त भी आप जितने रत्न या स्वर्ण लेना चाहें वह सब आपके देने के लिए मैं तैयार हूँ, किंतु चितकबरी गाय मुझे दे दीजिए। बुद्धिमान विश्वामित्र के ऐसा कहने पर भगवान वशिष्ठ बोले, राजन, मैं ये चितकबरी गाय तुम्हें किसी तरह नहीं दूंगा। यह मेरा रत्न है, यह मेरा धन है, यही मेरा सर्वस्व है, यही मेरा जीवन है। राजन, मेरा दर्श, पौर्णमास, प्रचुर दक्षिणा वाले अंतर तथा भांति भांति के पुण्य कर्म यह गौ ही है, इसी पर ही मेरा सब कुछ निर्भर है। नरेश्वर, मेरे सारे शुभ कर्मों का अमूल्य यही है, इसमें संचय नहीं है। बहुत व्यर्थ बात करने से क्या लाभ, मैं इस कामधेनु को कदापि नहीं दूंगा। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि का बालकांड में 53वां सर्ग पूरा हुआ।